तारा किष्किंधा के राजा बाली की पत्नी थी और वो एक अप्सरा थी। वो उनकी गिनती 5 कन्याओं में होती है और वो समुद्र मंथन के दौरान वो निकली थी, अवतरित हुई थी। 14 मणियों में से जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 मणियों में से एक तारा भी थी और वो मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी उनकी बहन है। और पौराणिक कथा में, रामायण में वर्णित है कि वानर राज चिकित्सक सुसेन की वो पुत्री थी और बाली और तारा के एक पुत्र थे जिनका नाम अंगद था। एक बार बाली, यो कथा है कि एक बार बाली युद्ध में निकला, एक राक्षस के साथ उसका युद्ध हो रहा था। तो उसमें शर्त ये थी कि गुफा में के अंदर वो युद्ध हो रहा था, तो गुफा के बाहर जब दूध की धारा बहेगी तो इसका मतलब है कि वो सफल हुआ और उसकी जीत हुई। और जब गुफा के अंदर उधर खून जैसा निकलेगा तो रक्त जैसा, तो वो पराजित हुआ, ऐसी शर्त थी। तो और गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो इस वजह से जब वो राक्षस को मार डाला, बाली तो बहुत पराक्रमी था, जब मार डाला उसने राक्षस को, तब वो राक्षस अपने रक्त से उसे लाल कर दिया, दूध की धारा को। तब और गुफा बंद हो गई जैसे ही लाल हुआ वो रक्त। तब सबने समझा कि बाली मारा गया क्योंकि गुफा की दरवाज़ा बंद हो गई। तब वो सुग्रीव ने सोचा, जो कि भाई था उसका, बाली का, तो उसने सोचा कि अब तो तारा की देखभाल उसे करनी चाहिए, इसलिए वो अपनी देखरेख में तारा को ले लिया और खुद वहाँ का राजा बना। इसके बाद जैसे ही बाली को पता चला कि वो, जब बाली वहाँ से वापस आया तो जैसे ही उसे पता चला कि सुग्रीव, उसे लगा कि ये अपने गिरफ्त में ले लिया है तारा को, तो उसने उसे वापस लिया तारा को और उसे विश्वासघात के आरोप में उसे निर्वासित कर दिया सुग्रीव को। सुग्रीव बाद में बेहद ये में था, क्रोध में, और उसने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। जबकि तारा ने उन्हें समझाया था बाली को कि आप इस चुनौती को मत स्वीकारिए क्योंकि उसके साथ साठगांठ राम से है और जो कि रामायण के नायक हैं और विष्णु के अवतार हैं, इससे उनसे विजयी होना आपकी बस की बात नहीं है। लेकिन बाली उनकी बात नहीं माना और वो चुनौती स्वीकार कर ली और इसी कारण वो सुग्रीव के कहने पर ही बाली राम के तीर से मारा गया। तो ये कथा है उसमें। और इतने में जब बाली मारा गया तब फिर से सुग्रीव को राजा बनाया गया और इसी प्रकार ये कथा है तारा की। वो एक बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी और उनकी जो सतीत्व उनका था वो काफ़ी प्रबल था, शक्तिशाली था। तो उन्होंने राम को ये श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मेरे पति को मारा है और मुझे उनसे अलग किया है, उसी प्रकार आप भी अपने पत्नी से मिल नहीं पाएंगे और उन्हें पाकर भी आप खो देंगे। तो यही श्राप जो है सीता मैया को लगा और राम को, और इसी श्राप के कारण सीता माँ को दोबारा वनवास भुगतना पड़ा और राम अकेले हो गए, दोनों बिछड़ गए। ये माँ तारा का ही श्राप था।